नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित भारत के भूगोल के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बीपीएससी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी यानी कि यहाँ पे हमारे 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या यानी भारत में रहती है, कि संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या भारत में रहती है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो आइए देखिए, जो ये आप देख रहे हैं कि ये 2.4% क्षेत्रफल है हमारे भारत का, वो कितना है? वो है 3,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारे भारत का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे संसार का 2.4% है। अब इस 3,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पूरे दुनिया की जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है जनसंख्या? तो यहाँ पे है हमारा 17.5% जनसंख्या इस पूरे क्षेत्रफल पर निवास करती है, जो कि इसके नियर अबाउट लगभग में कौन सही है? देखिए, संपूर्ण मानव जाति का 16%, जो कि इससे कम है, संपूर्ण मानव जाति का 17% और संपूर्ण मानव जाति का 18%। तो सबसे सटीक हमारा उत्तर है बी, कि संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है, जो कि हमारे 17.5% के बहुत ही सटीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसको समझने, इसका आंसर देने से पहले हम लोग पहले मैप यानी कि भारत के मानचित्र को देखेंगे कि ये जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा वो हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाती है। देखिए, ये गुजरात है, गुजरात से होकर के जा रहा है। हल्का सा हमारा राजस्थान, देखिए यहाँ से ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान से भी यहाँ हल्का सा पकड़ रहा है। फिर हमारे मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग से होकर के जा रहा है कर्क रेखा। फिर ये छत्तीसगढ़ का कुछ भाग, देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ का कुछ भाग लिए हुए है। फिर ये झारखंड है हमारा, ये झारखंड के लगभग बीच से होकर के जा रहा है। फिर ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से भी ये हमारी रेखा कर्क रेखा जा रही है। फिर यहाँ पे हमारा ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा से भी होकर के जा रहा है, और ये मिजोरम से भी होकर जा रहा है। अर्थात हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, जो कि यहाँ देखिए, अब आपके प्रश्न में राजस्थान, त्रिपुरा, उड़ीसा ये 3 राज्य लिखे हुए हैं, लेकिन राजस्थान त्रिपुरा, देखिए राजस्थान और यहाँ पे त्रिपुरा है लेकिन उड़ीसा नहीं है। इसलिए प्रश्न यही पूछा कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है उड़ीसा से नहीं होकर के जाती है। फिर आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है कि भारत हमारे ग्लोब पर यानी कि वर्ल्ड मैप पर किस गोलार्ध में स्थित है और कितना उत्तरी अक्षांश से कितने उत्तरी अक्षांश के बीच है, कितना पूर्वी देशांतर से कितने पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, ये सारी चीज ये पूछ रहा है प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि 37°17' उत्तरी अक्षांश से 8°28' दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है, जो कि ये भी बिल्कुल गलत है। यहां देखिए,
यहां भी कह रहा है कि 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 8 अंश 4 मिनट 28 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। ये भी पूरा गलत है। यहां भी दिया है 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से 8 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, जो कि ये भी क्वेश्चन गलत है। इनमें से हमारा उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसके पहले आपको हम मैप में दिखा रहे हैं, देखिए, जो कि हमारा कन्याकुमारी यहीं पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा दक्षिणतम बिंदु यानी कि स्थलीय दक्षिणतम बिंदु हमारा कितनी डिग्री पे है, तो 8 अंश 4 मिनट 8 अंश 4 मिनट। हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है 68 अंश 7 मिनट 68 अंश 7 मिनट। हमारा सबसे लास्ट उत्तरी बिंदु है 37 अंश 6 मिनट। और सबसे हमारा पूर्वी बिंदु है जो कि यहां पे है 97 अंश 25 मिनट 97 अंश 25 मिनट। उत्तर में, उत्तर से 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच स्थित है। पूर्व से 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत देश स्थित है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, एक ही प्रश्न में आपको कई आंसर हम बता रहे हैं, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ हमारे देश का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो क्या होगा? पश्चिमी बिंदु क्या होगा? गौरमाथ। क्या है? गौरमाथ, ठीक है। अगर आपसे सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो होगा हमारा क्या, बताइए? किबीथू, 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 ठीक है। अगर हमारा स्थलीय बिंदु यानी कि भारत के दक्षिणी स्थलीय बिंदु पूछे कि बताओ कौन सा बिंदु है, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, कुमारी। और अगर उत्तर का सबसे लास्ट बिंदु पूछेगा कि बताइए उत्तर का सबसे लास्ट बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल, इंदिरा काल बोलेंगे, इंदिरा काल। ये कई तरह के आपको प्रश्न मिल गए, इसमें प्रश्न आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा भोपाल, आइजोल उड़ीसा, आइजोल, रांची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता रहे हैं कि इन सभी नगरों को देखने के लिए पहले हम पहले पृष्ठ पे जाते हैं। देखिए, ये हमारा गुजरात है। गुजरात का राजधानी क्या है? गांधीनगर, जो कि हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में है। कर्क रेखा के दक्षिण में है हमारा गांधीनगर, ये देखिए इसकी राजधानी है। फिर राजस्थान की राजधानी हमारे कर्क रेखा के उत्तर में है, जिनको हम बोलते हैं जयपुर, ठीक। फिर मध्य प्रदेश की जो देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश, यहाँ भी ये गलत लगाया हुआ है, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, क्योंकि क्या है, हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की भी राजधानी कहाँ है? ये कर्क रेखा के दक्षिण में ही है। फिर झारखंड की राजधानी रांची भी है, वो भी जो है कर्क रेखा के दक्षिण में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि ये मैप में कर्क रेखा के दक्षिण में ही है। हाँ, ये रहा अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी,
अगरतला जो कि क्या है उत्तर में है और सबसे, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के सबसे समीप बसा शहर का नाम बताओ, तो हम कह सकते हैं कि अगरतला। राजधानी के मामले में सबसे करीब राजधानी कौन सी है, तो अगरतला। ये देखिए जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है और उत्तर में है। फिर लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसमें वो चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे त्रिपुरा कहीं नहीं है, तो त्रिपुरा आंसर होगा नहीं। ठीक, हमारा क्या है यहाँ पे कि ये पूछा है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, जो कि यहाँ नहीं है, वो भी उत्तर में ही है, कर्क रेखा के उत्तर में ही है। इसलिए मिजोरम की जो राजधानी है हमारी आइजोल, ठीक है ना, ये जो हमारा आइजोल है वही जो है हमारे प्रश्न का उत्तर होगा कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो भोपाल जो है वो भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही स्थित है, रांची जो है वो भी कर्क रेखा के दक्षिण में ही स्थित है, और आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है यह जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसलिए यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT में अंतर क्या है, कि मतलब जो हमारा भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने का अंतर है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, जो कि प्लस में, यानी कि हमारा जो टाइमिंग है वो ग्रीनविच टाइमिंग से हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5.5 घंटे तो नहीं है, यहाँ है 4 घंटे प्लस में, यहाँ 5 घंटा माइनस में है, लेकिन हम माइनस में नहीं है, हम प्लस में चलते हैं, आगे चलते हैं जो ग्रीनविच माध्य समय से। और यहाँ भी -4 घंटे, यहाँ पे +5 घंटे है, जो कि हमारे 5.5 घंटे के बहुत ही करीब है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी ऑप्शन है वो सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। पहला ऑप्शन है आपका मालवा का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है बघेलखंड का पठार, और चौथा ऑप्शन है मेरा उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए थोड़ा सा मैप हमारा छोटा है, लेकिन इसको देखिए, यहाँ ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है ना। और ये जो हमारा रेखा है ये हमारा कर्क रेखा है, ये रेखा कैसी है, कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है। और ये जो लाइनिंग आ रही है ऐसे, ये जो है कैसी रेखा है, ये हमारा भारतीय मानक समय रेखा है, और ये कर्क रेखा है, जो कि एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में सूरजपुर नामक स्थान पर, यहाँ है ये सूरजपुर नामक स्थान पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ, और ये सूरजपुर कहाँ है, ये है आपका बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है ना। तो बघेलखंड एक पठार है छत्तीसगढ़ का, जहां पे सूरजपुर नाम के स्थान पर ये भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का जो विकल्प नंबर सी है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे है। अभी अभी आपको हमने बताया है कि जो हमारा भारतीय मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि हम उनसे 5.5 घंटे प्लस में हैं। तो देखिए इसमें पहला ही क्वेश्चन है हमारा 5 घंटा 30 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटे, और तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, अगला है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम जानते हैं कि हम 5.5 घंटे प्लस में हैं,
इसलिए पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? पहला है मैकमोहन, दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, तीसरा है इंदिरा पॉइंट और चौथा ऑप्शन है डूरंड। ये हमारा डी है, हमारा डी है, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कई हैं सही या इसमें से कोई नहीं सही है। तो हम इसको समझने के लिए हम पीछे अपना जो भारत का मैप है उसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे, आइए देखिए, ये रहा। बात हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? तो आइए बताते हैं। देखिए यहाँ ये भारत है, यहाँ से ये भारत और चीन के बीच की जो रेखा है इसी रेखा का नाम, इसी यहाँ देखिए इस रेखा का नाम हम क्या देते हैं? ब्रसपेन। ये देखिए, क्या देखिए, ये जो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है इस रेखा का नाम है मैकमोहन, मैकमोहन, मैकमोहन है। और इस रेखा की जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है वो कितना है? तो यहाँ है 3488 किलोमीटर, 3888। मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये है हमारा अफगानिस्तान, ये क्या है? ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में बस थोड़ा सा डिवाइडिंग है, मतलब ये रेखा है। इस छोटी सी रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा है। क्या है? डूरंड रेखा, रेखा, ठीक है। अब इस डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 106 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है लंबाई, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान, उसके और हमारे बीच में कितनी, मतलब जो रेखा खींची गई वो कितनी की लंबाई है? तो देखिए यहां से लेकर के और हम कहां तक पहुंचे हैं? देखिए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लेकर के हम गुजरात तक उससे साथ चल रहे हैं। और इस रेखा का नाम क्या है? तो आइए देखिए, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। और इस रेखा की लंबाई कितनी है? इस रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर, ठीक है ना। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर की लंबाई है और इसका नाम रेड क्लिफ है, ठीक है। आइए अब देखिए पाक, ये जो नेपाल है हमारे साथ कितना, मतलब कितने लंबाई का सीमा बनाता है? तो देखिए यहां से लेकर के ये जो है हमारा नेपाल हमसे सिक्किम तक जुड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं कि नेपाल की लंबाई यानी कि सीमा की कितनी है? तो 1751 किलोमीटर की लंबाई बनाता है नेपाल। अब ये है कि इसका नाम तो नहीं है कोई। अब ये देखिए जो अगला हमारा पड़ोसी देश है भूटान,
भूटान जो है हमसे कितने का सीमा बनाता है, तो भूटान ज्यादा नहीं बनाता है ना। यहां से देखिए भूटान हमारा 699 किलोमीटर का ही हमसे सीमा बनाता है। अगला देश है हमारा बांग्लादेश। अगला पड़ोसी देश क्या है, बांग्लादेश। देखिए यहां से लेकर के और ये सब बांग्लादेश से ही हम संबंधित हैं यहाँ तक, यहाँ तक। अब ये बांग्लादेश कितना का हमसे बनाता है, ठीक ना। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो सीमा रेखा उसका भी नाम रेड क्लिफ ही है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ ही है, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश से बनाता है, सबसे लंबी रेखा सीमा रेखा किसकी है, तो आप बोलेंगे भारत और बांग्लादेश का है, जो कि 4096 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब बताइए कि हमारा प्रश्न था कि भारत और चीन के बीच में जो हमारी सीमा रेखा बन रही है उस रेखा का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे भारत, ये भारत और ये चीन से बनने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन। यही प्रश्न है, मतलब हमको यही आंसर देना था कि भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उस रेखा का क्या नाम है, तो मैकमोहन नाम है। तो आइए हम चलते हैं अपने उत्तर पर, ठीक है। तो देखिए, हाँ देखिए, यहाँ देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डुरंड रेखा। अभी अभी आपको हमने पूरा मैप में समझाया है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा सीमा बन रही है उस रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन है। क्या है, मैकमोहन। तो हमारा क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत की किन किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो देखिए आपके सामने मैप दिख रहा है, ठीक है ना। मैप में ही देखना है कि ये है हमारा म्यांमार, ये पूरा हमारे पूर्वोत्तर सीमा पर जो पड़ोसी राज्य है उस राज्य का नाम क्या है, म्यांमार है। और वो हमारे भारत के किन किन राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो देखिए यहां से लेकर, देखिए भैया, यहां से लेकर और यहां तक जो हमारा राज्य है ये है अरुणाचल। क्या है ये है आपका अरुणाचल। फिर अरुणाचल के बाद यहां से जो सीमा बना रहा है ऐसे एक, इसको हम नाम देते हैं नागालैंड। क्या नाम देते हैं, नागालैंड। नागालैंड के नीचे जो है हमारा क्या है, तो ये इसका नाम है मणिपुर। क्या, हाँ मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर के नीचे देखिए एक और एक हमारा राज्य है, इस राज्य का नाम है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है ना। और ये सब के सब राज्य देखिए, हमारा म्यांमार, हमारा पड़ोसी म्यांमार कहाँ से, हमारे अरुणाचल से लेकर के नागालैंड, नागालैंड से मणिपुर और मणिपुर से मिजोरम तक की सीमा बना रहा है। किससे, मिजोरम तक की सीमा बना रहा है। अर्थात देखिए कौन कौन राज्य हैं, देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, देखिए ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। फिर नागालैंड, उसके नीचे देखिए नागालैंड, और नागालैंड के नीचे क्या है, हमारा मणिपुर,
और मणिपुर के बाद क्या है, मिजोरम, सबसे नीचे मिजोरम है। इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर बी होगा, विकल्प नंबर बी होगा, जो कि प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा। अर्थात आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत देश के कितने राज्य म्यांमार से संबंध रखते हैं, यानी कि उनसे सीमा बनाते हैं, तो हमारे कितने राज्य हैं, तो 4 राज्य हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। अभी अभी हमने आपको समझाया कि हमारे भारत के साथ, अभी अभी हमने देखा है कि भारत के साथ अगर हमारा कोई पड़ोसी देश सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है तो उस पड़ोसी देश का नाम क्या है, बांग्लादेश है। उस पड़ोसी देश का नाम क्या है, बांग्लादेश है, जो कि कितनी सीमा बनाया था, अभी अभी हमने लिखा कि 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। समझ में आया। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन सा देश, कहाँ है हमारा बांग्लादेश, देखिए पहला पाकिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा बांग्लादेश और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बांग्लादेश ही ऐसा देश है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश ही ऐसा देश है जो हमारे भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। कितना बनाता है, 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय, अब तो इसमें दिया नहीं, यहाँ पे ऑप्शन लाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। लेकिन ये कह रहा है कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। निरंतरता का मतलब होता है कि कहीं बीच में कटा पिटा नहीं है, डिवाइड नहीं है, वो एकदम पश्चिम से लेकर के और पूरब तक एकदम सम विस्तृत है, अलग नहीं हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये भी बात सही है, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थवादियों के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन गलत है। अनुप्रस्थवादियों का मतलब ये कि बीच बीच में खंडित है, बीच बीच में खंडित है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। ये बात सही है, क्योंकि अगर हम हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड करें, एक ग्रेटर हिमालय, एक निम्न हिमालय, मध्य हिमालय और एक है हमारा निम्न हिमालय। जैसे कि शिवालिक की बात करें तो सबसे बाद का ये शिवालिक का निर्माण हुआ है, और जैसे कि उच्च हिमालय से जो कि बहा करके लाए गए अवसादों, मिट्टियों, चट्टानों से शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो सबसे नवीनतम अगर कहा जाए कि हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट है तो वो शिवालिक ही है। ठीक ना, इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यही दोनों जो है सही है। तो देखिए कहाँ है, ए है, बी है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक, बी है, सी है, तो बी हमारा है नहीं, गलत है। ए और सी, ए और सी, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ही जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इनमें से ये देखिए बिहार के जिले हैं, पहला जिला मुंगेर, दूसरा रोहतास, तीसरा है जमुई, चौथा नवादा और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको समझने के लिए पहले आप चलेंगे, हम आपको मैप पे ले चलेंगे, मैप समझिए फिर आंसर दीजिए। आइए देखिए, यहाँ देखिए, ये कलम तो चलेगी नहीं यहाँ से, हाँ हाँ, मार्क ना, ठीक, आइए देखिए,
यहाँ पे ये देखिए, ये बिहार का मैप है। ये क्या है? बिहार का मैप है। ठीक, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम मैप को बना रहे हैं और खूब बढ़िया से आपको समझाएंगे हम, घबराइएगा मत। ये देखिए, ये सब बिहार का मैप है, ठीक है ना। देखिए, ये पूरा बिहार है, ठीक है ना। अब ये जो बिहार का ये चट्टान देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं विंध्यन। क्या बोलते हैं? विंध्यन, विंध्यन चट्टान, ठीक है ना। और ये जो भाग देख रहे हैं आप ऐसे, ये देख रहे हैं ना, इसको ऐसे ऐसे काटा गया है ऐसे। इसको हम बोलते हैं धारवाड़, धारवाड़, धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान। आगे देखिए, ये जो कुछ पार्ट है हमारी यहाँ पे उत्तरी बिहार, यहाँ इसको हम बोलते हैं टर्सरी चट्टान, टर्सियरी, टर्सियरी चट्टान। टर्सियरी चट्टान, इसको क्वार्टरनी बोलते हैं। क्वार्टरनरी चट्टान, ठीक है। यहाँ से ये पूरा जो भी है यहाँ पे, ये सब क्वार्टरनी चट्टान से बनी है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न था कि बिन धारवाड़ चट्टान से, तो देखिए ये पूरे बिहार का मैप है। अब इस धारवाड़ चट्टान का जो मैप दिखा रहे हैं, यहाँ पे गया है, फिर मुंगेर है, मुंगेर, गया, मुंगेर, यहाँ पे आपका है जमुई, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ आपको मिलेगा नवादा, ठीक। और ये जो है कैमूर, यहाँ पे कैमूर मिलेगा, ठीक। कुछ पार्ट हमारे यहाँ और मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक जिला है जिसका नाम है रोहतास, रोहतास, ठीक है ना। अब देखिए, वो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था धारवाड़ चट्टान किन किन जिलों में है। तो एक जिला था हमारा मुंगेर था, जमुई था, नवादा था, रोहतास था। तो देखिए, जमुई, नवादा, रोहतास, तो ये धारवाड़ चट्टान इन जिलों में पाए जा रहे हैं, इन जिलों में पाए जा रहे हैं। लेकिन जो रोहतास जिला है, इसमें धारवाड़ की चट्टानें यहाँ नहीं है, इसलिए रोहतास जो ऐसा जिला है जो कि धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत, मतलब धारवाड़ चट्टान इस जिले में नहीं आएगा। वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि देखिए, आपको बता रहे हैं, आइए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो अभी अभी हमने बताया कि धारवाड़ जो चट्टान है वो मुंगेर जिले में भी पाई जाती हैं। कहाँ पे? मुंगेर जिले में भी पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जमुई में भी पाई जाती हैं, नवादा में भी मिलता है। लेकिन जो रोहतास है, वो रोहतास में धारवाड़ की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन होगा। आज जो भी कुछ हम लोगों ने आपको पढ़ाया वो सब बीपीएससी
से रिलेटेड, बीपीएससी से संबंधित जो भी एग्जाम्स होंगे वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही आप लोगों का प्यार और बढ़ता रहे तो हम लोग इससे भी बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।